जब भारत गुलाम था अंग्रेजों का, उस वक्त एक ऐसा आदमी था जिसने ध्यान की शक्ति पर पूरी दुनिया को भारत की शक्ति का एहसास कराया। शिकागो कॉन्फ्रेंस। शक्ति, धार्मिक होना जरूरी है शक्ति पाने के लिए, शक्ति हासिल करने के लिए। शक्ति, तुम्हें प्रेम करना है, शक्ति चाहिए। तुम्हें पढ़ना है, शक्ति चाहिए। तुम्हें युद्ध करना है, शक्ति चाहिए। तुम्हें प्रार्थना करनी है, शक्ति चाहिए। भगवान की परिभाषा क्या है? ओमनिसिएंट, ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट। शक्ति, और यह शक्ति का जो मूल आधार है वह है ध्यान। उठो, जागो। स्टेटमेंट्स स्वामी विवेकानंद के ऐसे ऐसे हैं। वीकनेस इज डेथ, कमजोरी मृत्यु है। कब तक माइंड कैप्सूल खाकर मन को मजबूत करोगे? कब तक मोटिवेशनल लेक्चर सुनकर अपने आप को ताकतवर बनाओगे? साधना करनी पड़ेगी, और सबको करनी पड़ी। राम को करनी पड़ी, कृष्ण को करनी पड़ी, जीसस को, मोहम्मद को, सबको। सबको, कोई अपवाद नहीं है। राहुल जी ने शुरुआत में नहीं की, अब कर रहे हैं। कर तो रहे हैं। भगवान ने चाहा वो भी कभी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। पिता प्रधानमंत्री था, मां किंग मेकर थी, दादी प्रधानमंत्री थी, तो उन्हें नहीं करना पड़ा, अब कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इतने शक्तिशाली घर में पैदा हुए और सीधे जाकर प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठ गए। लड़ना पड़ रहा है। शक्ति, जीवन का आधार बिंदु है शक्ति। अब इस शक्ति का करना क्या है? हर आदमी को शक्ति चाहिए। किस लिए? भोग करने के लिए। नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, कर ही नहीं पाओगे, होता ही नहीं, होता ही नहीं। तो पहली देन है विवेकानंद की ध्यान, दूसरी देन है धर्म। तीसरा सिद्धांत है शक्ति। वो कहा करते थे कि मुझे अगर युवाओं की एक अच्छी फौज मिल जाए तो मैं इस देश में क्रांति कर दूं। मिल क्या जाए, मिल ही गई है शक्ति। शक्ति किस लिए पानी? भोग करने के लिए। और इस भोग के बारे में इतना सोच रहे हैं कि शक्ति अर्जित करने पर ध्यान ही नहीं है। तो चौथी बात विवेकानंद ने कही कि शक्ति पानी है सेवा करने के लिए। 1897 में आरके मिशन का गठन किया, रामकृष्ण मिशन। सोशल सर्विस, सोशल गुड। यही तो कबीर ने कहा, वृक्ष कबहु नहीं फल बखे, नदी न संचय नीर, और परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। और जीवन का उद्देश्य ही क्या है?